सो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल से आयुष्मान कार्ड को अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करोगे। मैं आपको पूरे बताने वाला हूं, सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं आपको, आप कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो मैं बताने वाला हूँ आप गूगल में या गूगल क्रोम में कर सकते हैं। सबसे पहले मान लो आप गूगल में करेंगे तो गूगल को ओपन करना है। सबसे पहले मैं रोटेट करता हूँ इस प्रकार से, ताकि मैं अच्छे से मैं समझा सकूँ को, यानी कि बिना रोटेट का अगर समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आप मान लो यानी इस प्रकार से यानी कि स्पेस में है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यानी रोटेट भी कर सकते हैं। ऐसे तो समझ में आ जाएगा जो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है बेनिफिटरी केवल, नहीं तो इसका लिंक मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा डायरेक्ट। उसका आगे आपको इस तरीके से आ जाएगा, जैसे यानी बेनिफिट वाला, नहीं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आएगा। सबसे पहले आपको ऊपर में दिख जाएगा, अगर यानी रोटेट नहीं किया तो भी ऊपर में ही दिखेगा, तो आपको यानी 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पर टाइप करना है। उसके बाद आपको देखना है कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो आपको दिखेगा यानी कि डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन, यहाँ पे दिखा डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन है, तो इस पर आपको इनेबल करना है। करोगे आपको थोड़ा इंतजार करना है, आपको इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको पहले लॉगिन के लिए दिख रहा होगा, यहाँ पे लॉगिन के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे लॉगिन करना है। पहले तो ये कैप्चा दिखेगा, ये कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं है तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये, यानी कि रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद आपको यानी कि दूसरे ऑप्शन में मिलेगा यहाँ पे मोबाइल नंबर दोगे, उसके बाद वेरीफाई पर आपको टाइप करना है। जैसे ही करोगे उसके बाद यानी जो होता है ना ऑटोमेटिक इसमें एक OTP जाएगा, यहाँ पे मैं देता हूँ, उसके आगे आपको बता देता हूँ। जैसे OTP दे दोगे, सॉरी यानी कि आप जैसे वेरीफाई वाले पे टाइप कर दोगे, उसके बाद आपको नीचे आना है। आओगे तो आपको दिखाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक जो होता है ना मोड, यानी कि मोबाइल OTP सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे OTP देना है, एक OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वही OTP को आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे में दिखेगा कि फिर से कैप्चा, इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है। अगर समझ में नहीं है तो फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं, मैं करता हूँ। उसके बाद यानी कि लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन वाले पे आपको टाइप करना है। तो इतने आपका पूरे यानी कि फिलअप OTP और यहाँ पे कैप्चा फिलअप के बाद लॉगिन पे टाइप कर लेना है। जैसे मैं करता हूँ आगे पेज पे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे लॉगिन वाले पे टाइप करो इस तरीके से आएगा, तो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ कर दोगे आपको इस तरीके से आएगा, तो आपको यानी कि अलाउ पर टाइप करना, अगर अलाउ नहीं है तो भी छोड़ देना है। आपको इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको मान लो यानी दिक्कत हो रहा है तो आप यानी रोटेट ही कर लीजिएगा, तभी आपको अच्छा होगा कि आपको समझ में भी आ जाएगा। और यानी जो मैं कर रहा हूँ ये आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको ये दिख रहा होगा, ये सेलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक, यानी कि पहला वाला को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है इसको। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यानी सेलेक्ट स्टेट, यानी आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट स्टेट पर टाइप करोगे, आपका जो भी स्टेट है वो आपको टाइप करना है। जैसे मैं बिहार से हूँ, बिहार को मैं सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यानी कि सब समरी, इस ऑप्शन पर टाइप करना है। उसके बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, तो आपको दिख रहा होगा PMJY, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप जैसे मान लो आप अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे, जो होता है ना स्टेट, उस हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, तो आपको यानी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से टाइप करता हूँ अपना, मान लो मैं मधुबनी से हूँ, सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको दिखा सर्च बाय, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे उसके बाद आपको यानी कि दिख जाएगा आपको फैमिली ID, यानी कि दिख रहा होगा फैमिली ID, या तो आधार कार्ड के या तो यानी कि आपके पास होगा ना आयुष्मान कार्ड, उस नंबर से आप ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं चाह रहा हूँ कि जो होता है मेरे पास, मान लो मेरे पास आधार कार्ड का है, आधार कार्ड के थ्रू ही मैं चाह रहा हूँ ढूंढने के लिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करोगे, कुछ भी जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा, उसका नंबर आपसे मांगेगा। उसके बाद एक कैप्चा दिखा, इस कैप्चा को फिलअप करना है, देता हूँ। उसके आगे देखता हूँ यानी कि ऑटोमेटिक आ जाएगा सर्च के लिए, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे आप कैप्चा को फिलअप कर दोगे उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कैप्चा दोगे ना लास्ट में, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च का इनेबल हो जाएगा। और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको यानी कि इसका सोल्यूशन बता दूंगा कि कैसे करना होगा। ऐसे तो आ जाएगा, जैसे कैप्चा दोगे, अगर एक बार नहीं आ रहा है तो आपको रिफ्रेश करना है, कैप्चा को फिलअप करोगे आ जाएगा। उसके बाद सर्च वाला ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पर आपको टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे आपको इस तरीके से आ जाएगा। आपका दिख रहा होगा यहाँ पे मैं पर्सनल डिटेल छुपा रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो ये पहला है एक, यानी कि आपके परिवार में कितने लोग हैं ये बता देगा यहाँ से, और आपका किसका नाम से डाउनलोड करना है यहाँ पे बताएगा। आपको दिख रहा होगा ये, मान लो मेरा ये है, मैं यहाँ पर्सनल छुपा रहा हूँ, ये वेरीफाई है और एक्सेप्ट है। और इसको अगर मैं चाह रहा हूँ डाउनलोड के लिए, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन, इस ऑप्शन पर टाइप करना है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाउनलोड जैसा आइकन, इस पर टाइप करना है, जिसका भी करना है मान लो आपका, तो इस पर आपको टाइप करना है। उसके बाद इस तरीके से आएगा, आपको वेरीफाई वाले पे टाइप करना है, यानी कि आपको अपना खुद का ही डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से तो यहाँ पे एग्री कर देता हूँ। उसके बाद जैसे करूँगा उसके बाद अलाउ, उसके बाद यहाँ पे एक OTP जाएगा, उस OTP को बोला है देने के लिए। यहाँ पे बोल रहा है जो है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेनिफिटरी आधार OTP, यानी कि आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा वो देना है। बेनिफिटरी मोबाइल OTP यानी कि आपको देना है। तो यहाँ पे आधार कार्ड पे जो OTP जाएगा वो देना है। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिटरी जो लॉगिन किए थे वो मांग रहा है, तो ये दोनों दे देना है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एक्टिव वाले पे टाइप करना है, यहाँ पे देता हूँ। उसके आगे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दोनों
OTP दे दोगे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कर लेगा। उसके बाद आपको एक्टिव वाले पे टैप करना है। उसके बाद इस तरीके से आ रहा है तो आप यानी अलाउ भी कर सकते, नहीं तो आपको इसको बैक कर लेना है। अगर अलाउ नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद आपको इस तरीके से आएगा, तो यहाँ से यानी कि पर्सनल डिटेल मैं छुपा रहा हूँ। इसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। तो जैसे मान लो मेरे को ये डाउनलोड करना है, मेरा आपको देखना है कौन सा है, तो आपको अपने अनुसार देखना। मान लो ये मेरा है तो मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, इस पर आपको टैप करना है। यानी इस पर टैप करोगे तो उसके बाद थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल मैं छुपा रहा हूँ। उसके बाद आपको यानी कि इस तरीके से दिखेगा, तो हमको टैप करना है। करने के बाद आपको यानी कि ऊपर में ही सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन, ये डाउनलोड वाले पे टैप करना है। अगर जिसका भी करना है आपको टिक करके डाउनलोड कार्ड वाले पे टैप करना है। जैसे टैप करोगे थोड़ा इंतजार करना है, यहाँ पे लोड ले रहा है तो मैं इंतजार करता हूँ। इंटरनेट के हिसाब से आपको समय लग सकता है तो आपको थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे डाउनलोड वाले पे जैसे टाइप किया, यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में टाइमिंग चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इंतजार करना है। जैसे डाउनलोड वाले पे टैप करोगे तो उसके बाद इस तरीके से आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आओगे आपको सिलेक्ट करना है जिसका भी डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको यानी कि वेरीफाई करना पड़ेगा। और किसी भी प्रकार से यानी कि आपके पास अगर फिंगरप्रिंट है इससे करते हो या आधार से करोगे, जैसे मान लो आधार से मैं करना चाह रहा हूँ। उसके बाद वेरीफाई वाले भी आपको टाइप करना है। करोगे इस तरीके से आएगा तो यानी कि आपको इस बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद अलाउ करना है। करोगे आपको थोड़ा इंतजार करना है, यहाँ पर लोड लेगा। आपको डाउनलोड करने के लिए आपके पास यानी आप अपना खुद का ही कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया है तो मैं यहाँ पे OTP दूंगा। यहाँ पे बोल रहा है OTP, यहाँ पे दिख रहा है आधार से जोड़ा गया है। जैसे दोनों OTP दे दोगे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन कर लेगा। उसके बाद आपको एक्टिव वाले पे टैप करना है। उसके बाद इस तरीके से आ रहा है तो आप यानी अलाउ भी कर सकते, नहीं तो आपको इसको बैक कर लेना है। अगर अलाउ नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस तरीके से तो आपको नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आओगे आपको सिलेक्ट करना है जिसका भी डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको यानी कि वेरीफाई करना पड़ेगा। और किसी भी प्रकार से यानी कि आपके पास अगर फिंगरप्रिंट है इससे करते हो या आधार से करोगे, जैसे मान लो आधार से मैं करना चाह रहा हूँ। उसके बाद वेरीफाई वाले भी आपको टाइप करना है। करोगे इस तरीके से आएगा तो यानी कि आपको इस बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद अलाउ करना है। करोगे आपको थोड़ा इंतजार करना है, यहाँ पर लोड लेगा। आपको डाउनलोड करने के लिए आपके पास यानी आप अपना खुद का ही कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया है तो मैं यहाँ पे OTP दूंगा। यहाँ पे बोल रहा है OTP, यहाँ पे दिख रहा है आधार से जोड़ा गया है। यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आधार कार्ड देना है। OTP आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है, उसके बाद जो जिससे अभी लॉगिन किया है वो उसको देना है। दोनों को दे दोगे उसके बाद आगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, उसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे वेरीफाई कर दोगे उसके बाद नीचे आओगे तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। आपका यहाँ पे बता रहा है, आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पे आपका कार्ड है। इसको डाउनलोड करना चाहिए, डाउनलोड वाले सेक्शन पे आपको टैप करना है। जैसे टैप करोगे थोड़ा इंतजार करो। उसके बाद इस तरीके से ओके वाले पे टैप करना है। यहाँ पे थोड़ा लोड लेगा। इसके बाद आ गया, यानी कि आप जहाँ से PDF को देखना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। जिस भी ऐप के थ्रू PDF देखते हैं उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं अपना पर्सनल डिटेल छुपा रहा हूँ। यही आयुष्मान कार्ड है, आपको दिख रहा होगा। यही आगे का है, फ्रंट का, और ये बैक का है। आप इसी प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से आयुष्मान कार्ड को। और कहीं पर आपको परेशानी आ रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मेरे से अगर मदद हो सकेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। और आपको परेशानी आ रहा है, आपसे अगर नहीं निकल रहा है ना, तो आप ज़रूर मेरे को मैसेज कीजिएगा। और ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसमें मदद ज़रूर करूँगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।